हेलो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और उसके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में एक कैमरा लगा है जो निरंतर रिकॉर्डिंग करता है। हमारे हर अच्छे और बुरे कामों की रिकॉर्डिंग और स्टिंग ऑपरेशन करता है, जिसे कि हम अपनी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब कभी हम फ्री होते हैं या बुढ़ापे में हमारे किए हुए गलत कामों की स्टिंग ऑपरेशन वीडियो हमारे सामने आती है और हम उनको देखकर, गलत कामों को देखकर परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे जीवन सावधान रहें, इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन से अपना बचाव करें, अर्थात कोई भी ऐसा काम ना करें जो अनैतिक हो, अव्यवहारिक हो, मर्यादा के खिलाफ हो, क्योंकि यदि ये स्टिंग ऑपरेशन होगा तो ये हमें ब्लैकमेल करेगा और ये ऐसा ब्लैकमेल करेगा जो हमें आत्मग्लानि से भर देगा, जिसका कि कोई भी इलाज नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ। एक बार एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स में बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि वो पढ़ाते तो अच्छा थे, साथ ही साथ अच्छे कामों को करने के लिए मोटिवेट करते थे और जीवन को अच्छा बिताने के लिए कई नुस्खे भी बताते थे। एक ऐसा समय आया जब गुरुजी परेशान हो गए। वो अपने परिवार से ही परेशान हो गए। उनके परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उनकी पत्नी और माँ में हमेशा अनबन होती रहती थी, खटपट रहती थी। वो बहुत परेशान थे। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को भी दादी से बातचीत करने तक के लिए मना कर दिया था और वो रोज अपने पति से भी उनकी माँ के संबंध में रोज लड़ाई करती थी। गुरुजी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी माँ को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी माँ को वहाँ ले गए और वहाँ बैठे मैनेजर से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उन्होंने माँ को वहाँ छोड़ा। उनके और माँ की दोनों की आंखों में आंसू टपक रहे थे। गुरुजी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और आंसू टपक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन का कोई अनमोल खजाना उनसे छूट गया हो और वो देखते विवश हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जैसे वो गेट से बाहर निकलते हैं तो एक व्यक्ति उनके चरणों पर गिर पड़ता है। गुरुजी उसे उठाते हैं और देखते हैं वो कोई और नहीं, उस आश्रम का मालिक जो कि उनका शिष्य था। गुरुजी से कहने लगता है कि आपकी ही शिक्षा है, आपने ही हमें जो विचार बताए कि सामाजिक कार्य करो, मैंने ये वृद्धा आश्रम बनवाया है। आप अंदर चलिए, देखिए इसमें क्या कमी है, इसके सुझाव दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और आगे का मार्ग दिखाइए। गुरुजी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपने अंदर की वो वीडियो स्टिंग ऑपरेशन जो था वो सामने दिखाई पड़ता है कि वो बच्चों से कहा करते थे कि अपने माँ बाप की सेवा करो, सामाजिक कार्य करो, अच्छे अच्छे काम करो। वो स्तब्ध रह गए, मानो कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। गुरुजी ने अपने को संभाला और शिष्य से कहने लगे कि आज मुझे जरूरी काम है, मैं कल शाम को तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और बैठकर बात करेंगे। गुरुजी थोड़ी दूर जाते हैं, पार्क दिखता है, वहां पर बैठकर सोचते हैं, रोते हैं कि मैं क्या करूं। वो बजाय घर जाने के अपने वकील के पास जाते हैं
और वकील से डाइवोर्स के पेपर बनवाते हैं और आकर घर में चुपचाप कमरे में बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आती है। गुरुजी पत्नी को डाइवोर्स के पेपर देते हैं और कहते हैं कि मैं ना तो माँ के बिना रह सकता हूँ और ना ही पत्नी और बच्चों के बिना, क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं, बस रिश्तों के नाम ही तो अलग हैं। माँ को तो मैं छोड़ आया हूँ, अब तुम लोगों को भी छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा और अपने इस किए हुए कृत्य का प्रायश्चित करूंगा। थोड़ी देर में ही पत्नी को समझ आ गया कि इस तरह तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा और मेरे बच्चे भी मुझे दोषी मानेंगे। पत्नी ने गुरुजी और अपने बच्चों को बुलाया और अपनी गलती को स्वीकार किया। अगली शाम गुरुजी अपने परिवार के समेत उस आश्रम पर जाते हैं जहां उनका शिष्य इंतजार कर रहा होता। गुरुजी अपने शिष्य को गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो मैं शिक्षा देता था तुमने तो उसको अपना लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जा रहा हूँ और बदले में रोज आकर यहाँ अन्य बुजुर्गों की सेवा करूँगा और अपने इस कृत्य का प्रायश्चित करूँगा। और अंत में गुरुजी उसको क्या शिक्षा देते हैं फिर से, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।